वसुधा के घर में आज जो होने वाला है वो सिर्फ एक डिवोर्स का फैसला नहीं होगा। वो एक ऐसा क्षण होगा जहां रिश्ते नहीं, इरादे बेनकाब होंगे। सोचिए, अगर किसी लड़की से कहा जाए कि साइन कर दो और सब ठीक हो जाएगा, तो क्या सच में सब ठीक होता है, या फिर वही साइन उसकी पूरी पहचान मिटाने की शुरुआत बन जाता है? आज की कहानी वहीं से शुरू होती है। टेबल पर रखे डिवोर्स पेपर्स, कमरे में खामोशी और वसुधा के हाथ में कांपता हुआ पेन। लेकिन असली डर डिवोर्स से नहीं है, असली डर उस खेल से है जो इस डिवोर्स के पीछे छिपा है। अगर आप वसुधा की कहानी को सिर्फ सतह पर देखते हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज जो परत खुलेगी वो रिश्तों की नींव हिला देगी। और हाँ, अगर आप ऐसे ही गहरे और सस्पेंस भरे विश्लेषण पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की हर बड़ी सच्चाई यहीं खुलेगी। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। मासा सामने बैठी हैं, चेहरे पर सख्ती है लेकिन शब्दों में मिठास घुली हुई। बस साइन कर दो, फिर तुम्हें इस घर की बड़ी बहू मान लिया जाएगा। यहाँ खेल शुरू होता है, क्योंकि अगर किसी को पहले घर से निकालने की बात हो और अगले ही पल उसे बड़ी बहू बनाने का वादा दिया जाए तो समझ लीजिए कुछ सीधा नहीं है। वसुधा की आंखों में आंसू नहीं है। इस बार वो रो नहीं रही, वो देख रही है, समझ रही है, तोल रही है। उसके सामने बैठे हर चेहरे में उसे अलग अलग मंशा दिख रही है। कोई दया दिखा रहा है, कोई चुप है, कोई नजरें चुरा रहा है। सबसे ज्यादा खामोश है देव, और यही सबसे खतरनाक संकेत है। देव की चुप्पी सिर्फ मजबूरी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो वसुधा से सच में प्यार करता है तो इस वक्त उसकी आवाज़ सबसे तेज होनी चाहिए थी। लेकिन वो चुप है, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये सब होने वाला है। अब यहाँ कहानी मोड़ लेती है। मान लीजिए ये डिवोर्स पेपर्स असली डिवोर्स के लिए नहीं है, ये एक लीगल स्ट्रैटेजी है। घर की संपत्ति, विरासत और नाम को सुरक्षित रखने के लिए वसुधा को कानूनी तौर पर बाहर करना जरूरी है, लेकिन समाज के सामने इज्जत बचाने के लिए उसे बड़ी बहू का तमगा दिया जाएगा। यानी नाम मिलेगा पर अधिकार नहीं, जिम्मेदारी मिलेगी पर हक नहीं। और यही असली जाल है। अगर आप गौर करें तो ये पूरा खेल भावनात्मक दबाव से चल रहा है। देवियों को दुख हो रहा है, घर टूट रहा है, तुम्हारी वजह से माहौल खराब है। इन वाक्यों का मकसद क्या है? वसुधा को दोषी महसूस कराना, ताकि वो खुद अपने अधिकार छोड़ दे। ये मनोवैज्ञानिक चाल है। जब इंसान को बार बार कहा जाए कि वो समस्या है तो वो समाधान बनने की कोशिश में खुद को मिटा देता है। लेकिन क्या वसुधा सच में मिटने वाली है? यहीं से अंधेरा गहराता है, क्योंकि हो सकता है वसुधा पहले से सब समझ चुकी हो। शायद उसने पेपर्स पढ़ लिए हों, शायद उसे पता चल गया हो कि इन दस्तखतों के बाद वो सिर्फ डिवोर्स नहीं करेगी बल्कि अपनी किसी कानूनी सुरक्षा को भी छोड़ देगी। और अगर ऐसा है तो वसुधा साइन करेगी, लेकिन अपने तरीके से। अगर आपको लग रहा है कहानी यहीं खत्म हो जाएगी तो नहीं, असली विस्फोट अभी बाकी है। और अगर आप ऐसी डार्क और अनएक्सपेक्टेड कहानी की दिशा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होगा वो सिर्फ ड्रामा नहीं, रणनीति होगी। अब कल्पना कीजिए, वसुधा पेन उठाती है, मासा की आंखों में जीत की चमक है। घर के बाकी लोग राहत की सांस लेने को तैयार हैं। वो साइन कर देती है। कमरे में सन्नाटा, फिर हल्की सी फुसफुसाहट। सबको लगता है खेल खत्म, लेकिन तभी वसुधा एक और पेपर निकालती है, एक कॉपी, और शांत आवाज में कहती है, ये वही दस्तावेज है जिसकी दूसरी कॉपी मैंने पहले ही सुरक्षित जगह रख दी है। अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ तो ये बाहर जाएगा। अब खेल पलट चुका है, क्योंकि वसुधा ने साइन हार मान के नहीं किया, साइन जाल में फंसाने के लिए किया है। अब सवाल उठता है, उसे ये जानकारी मिली कैसे? और यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। घर के अंदर ही कोई है जो मासा की हर चाल वसुधा तक पहुंचा रहा है। कोई जो दिखने में वफादार है लेकिन अंदर से विद्रोही। शायद वो घर की छोटी बहू है, शायद कोई पुराना नौकर, या शायद देव खुद। देव की चुप्पी अगर सहमति नहीं, रणनीति हो तो? क्या पता देव जानता हो कि उसकी माँ गलत खेल खेल रही है और वो वसुधा को सीधे बचा नहीं सकता, लेकिन पीछे से उसे ताकत दे रहा हो। अब कहानी भावनात्मक से राजनीतिक हो चुकी है। ये सिर्फ पति पत्नी का झगड़ा नहीं रहा, ये घर की सत्ता का संघर्ष बन गया है। और इस संघर्ष में सबसे बड़ा खतरा किसे है? उसे, जो सालों से इस घर पर राज कर रहा है। अब प्री क्लाइमैक्स। मासा को पता चलता है कि वसुधा ने पेपर्स की कॉपी बाहर भेज दी है। उनके चेहरे की सख्ती पहली बार डगमगाती है। देव की तरफ वो देखती है। देव नजरें नहीं झुकाता इस बार, यानी कुछ बदल गया है। लेकिन उसी रात देव के फोन पर एक अनजान कॉल आता है। आवाज कहती है, अगर वसुधा इस घर में रही तो कल तुम्हारा अतीत बाहर आ जाएगा। अतीत? कौन सा अतीत? क्या देव ने कभी कोई ऐसा फैसला लिया था जो आज उसके खिलाफ हथियार बन सकता है? क्या मासा के पास उसके खिलाफ कोई सबूत है, या कोई तीसरा इंसान दोनों को ब्लैकमेल कर रहा है? अब कहानी सिर्फ डिवोर्स की नहीं रही, अब ये ब्लैकमेल, सत्ता और सच की लड़ाई बन चुकी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि वसुधा डर जाएगी तो नहीं, वो इस बार पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि उसने एक बात समझ ली है, इस घर में रहने के लिए बहू बनना जरूरी नहीं, मजबूत बनना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या देव सच में वसुधा के साथ है, या वो दो नावों पर सवार है? अगर उसे चुनना पड़ा, माँ या वसुधा, तो वो किसे चुनेगा? और अगर वसुधा को पता चल गया कि देव का अतीत उतना साफ नहीं जितना वो समझती थी, तो क्या वो खुद इस रिश्ते को खत्म कर देगी?
यहीं पर कहानी रुकती नहीं बल्कि जम जाती है, क्योंकि अगले एपिसोड में हो सकता है वसुधा खुद सबके सामने वो कॉपी खोल दे, या देव का राज सबके सामने आ जाए, या फिर कोई तीसरा खिलाड़ी सामने आकर पूरा खेल उलट दे। लेकिन एक बात तय है, आज के बाद इस घर में कोई भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है कि वसुधा अब कमजोर पड़ेगी तो शायद आप उसे कम आंक रहे हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं कि अगला बार कौन करेगा, मासा, देव या खुद वसुधा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली परत और भी खतरनाक होने वाली है। और अंत में कल्पना कीजिए, रात के सन्नाटे में वसुधा बालकनी में खड़ी है, उसके हाथ में वही पेन है, वो उसे देखती है और धीमे से कहती है, आज मैंने साइन रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं, सच को बाहर लाने के लिए किए हैं। लेकिन उसे नहीं पता घर के अंदर कोई उसकी हर बात रिकॉर्ड कर रहा है, और अगर वो रिकॉर्डिंग बाहर गई तो इस बार सिर्फ एक रिश्ता नहीं, पूरी पहचान जल सकती है। अब फैसला किसका भारी पड़ेगा, माँ का दबाव, देव का अतीत या वसुधा की चाल? अगला कदम किसी एक को हमेशा के लिए गिरा देगा।